नमस्कार दोस्तों, मेरा एजुकेशन से रिलेटेड ये तीसरा वीडियो होगा। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने चौथा वीडियो है, और जैसा कि मैंने तीसरे वीडियो में आपको कंपटीशन से संबंधित एक प्रश्न हल करवाया था, जो कि बहुत ही भयंकर कैलकुलेटिव क्वेश्चन था अगर उसको डायरेक्ट मेथड से किया जाए। और ट्रिक के माध्यम से हमने उसको ऐसा बता दिया था कि आप 10 से 15 सेकंड में या 20 सेकंड में अधिकतम बड़े आराम से उस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं एक और ट्रिक लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। जो हमारे कंपटीशन की तैयारी करने वाले भाई बंधु हैं, वो इस प्रश्न को देख सकते हैं। अक्सर ऐसे प्रश्न रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यूपी पुलिस इत्यादि कंपटीशन वाले परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस ट्रिक को मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये किस प्रकार के प्रश्नों पर अप्लाई होता है। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना क्या है, अगर प्रश्न कुछ इस तरह से हो कि यदि किसी राशि में x% की वृद्धि अथवा हानि या ह्रास हो तथा दूसरी राशि में y% की वृद्धि अथवा ह्रास हो, तब इस प्रक्रिया में संपूर्ण वृद्धि अथवा ह्रास निम्न होगा। आपका ये चिन्ह मैंने प्लस माइनस इसलिए लगाया है, अभी बाद में समझाऊंगा। याद रखना है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। प्लस वृद्धि के लिए होगा, वृद्धि अथवा लाभ के लिए होगा, जबकि माइनस हानि के लिए होगा। तो देखिए एक प्रश्न को ऐसे करना है। देखिए ये मैंने नोट करके लिखवा दिया है कि आपको प्लस माइनस दोनों में से कोई एक ही चिन्ह लगाकर हल करना है। मतलब ये दोनों चिन्ह नहीं रहेगा, दोनों चिन्ह तो मैंने केवल इसलिए लिख रखा है ताकि आप ये समझ सकें कि इन दोनों में से कोई एक चिन्ह होगा। कभी कभी माइनस में आ जाता है एक्स, कभी कभी वाई माइनस में आ जाता है, कभी कभी दोनों माइनस में आ जाते हैं, और यह हो सकता है एक्स प्लस में रहे वाई माइनस में, या सारे के सारे प्लस में ही आ जाए। तो चलिए प्रश्न को हल करके समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तथा कुछ समय बाद 5% का नुकसान हो जाता है, तब इस प्रक्रिया में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा हानि होगी। तो देखिए इसमें कैसे लिखेंगे हम। चूंकि 10% की वृद्धि हो रही है, इसलिए x बराबर प्लस 10 लिखेंगे, और प्लस तो छुपा रहता है, आप सभी लोगों को पता होगा, और नहीं भी पता है तो ध्यान रखिए। और इसी प्रकार से y बराबर 5 होगा, लेकिन जब हम सूत्र लिखेंगे तो माइनस वाई लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो देखिए चूंकि 5% का नुकसान है, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस वाई माइनस में हो जाएगा। अब इसी सूत्र को हम लिखेंगे कैसे, चूंकि x का मान 10 है जिसमें वृद्धि हो रही है, इसलिए हम प्लस x लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार 5% का नुकसान हो रहा है जिसको हमने y माना है, इसलिए y को माइनस में लिखेंगे। अब आगे जब बढ़ेंगे तो x y बटे 100 है। तो देखिए अगर x प्लस में है y माइनस में है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दोनों में से माइनस को ले लेंगे, और ये हमारा सूत्र बन जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। अब मान रख देंगे, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा आपका 10 माइनस 5 माइनस 10 गुणे 5 बटा 100। अब ये देखिए ये जीरो कट जाएगा, आएगा 5 बटा 10। 5 बटा 10 का मतलब 5 का नंबर 5, 5 दूनी 10, 1 बटा 2 होता है, जो लिख दिया हमने, और 10 में से 5 गया 5 बचा। अब देखिए ये साधारण सा भिन्न है, इसको हल करना आप लोगों को आता होगा, नहीं भी आता है तो देखिए क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, 9 बटा 2, जो कि हल करने पर 4.5 या 4.5 आएगा। अब यहाँ भी हमको ध्यान देना है कि जो हमारा आंसर आया है वो प्लस में है या माइनस में। अगर प्लस में है तो इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, अगर यही चीज माइनस में आ जाता तो क्या हो जाता, इतने प्रतिशत की हानि हुई। तो इस प्रकार हमारा हमने लिख दिया है, जो कि धनात्मक संख्या है, इसलिए 4.5% की वृद्धि होगी। अब देखिए एक प्रश्न और ऐसे बन जाता है। फिलहाल इस ट्रिक पे तो कई तरह के प्रश्न बनते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि एक आयत की लंबाई 15% तथा चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए भाई चूंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, दोनों की जरूरत होती है, तो हम क्या करेंगे, x का मान 15 लेंगे
y का मान 10 लेंगे। दोनों को प्लस इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि दोनों ही बढ़ा दी जाती है, बढ़ रही है, प्लस हो रहा है। तो ये मैंने लिख दिया, क्योंकि दोनों में वृद्धि है इसलिए प्लस चिन्ह। अब देखिए यहां से आप माइनस हटा देंगे इस ट्रिक में से, तो क्या बनेगा x + y + xy बटा 100। अब आप इसमें मान रखेंगे 15 + 10 + 15 × 10 बटा 100, 0 से 0 कट जाएगा। 15 10 25 और 25 और 15 बटा 10 जब आप हल करेंगे तो 1.5 आएगा। तो 25 में 1.5 जोड़ेंगे तो 26.5% आ जाएगा, जो कि धन है, और धन है इसलिए क्या होगा, वृद्धि होगा। आगे चलते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं इसी तरह से। एक वस्तु की कीमत 12% तथा कुछ समय पश्चात 11% कम हो जाती है। यहाँ हम 12% लिखेंगे, बढ़ जाती है, थोड़ा सा छूट गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। बढ़ जाती है तथा कुछ समय पश्चात 11% कम हो जाती है। कुल वृद्धि अथवा नुकसान कितने प्रतिशत होगा? तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि 12% बढ़ जाती है इसलिए प्लस में, और 11% कम हो जाती है इसलिए y किस में रहेगा, माइनस में। तो आप सूत्र में ऐसे चेंज कर लेंगे, x प्लस में y माइनस में, और प्लस माइनस का गुना माइनस होता है इसलिए ये भी माइनस में। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 12 - 11 - 12 × 11 बटे 100। 12 में से 11 गया, 1 बचा, 12 × 11 132 होता है बटे 100, 100 से भाग करेंगे तो 1.32 आ जाएगा। और इस प्रकार से जब हम 1 में से 1.32 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा -0.32। आप ये जानते हैं पूर्णांकों में हमने बताया था, जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, सॉरी पहला नहीं दूसरा वीडियो, उसमें आपको मैंने बताया था कि अगर दो पूर्णांक डिफरेंट साइन के हैं तो उनको घटा देते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं और चिन्ह लगाते हैं जो बड़ा होता है। तो ये बड़ा कौन सा है, 2, इसके आगे का चिन्ह है माइनस, तो बड़े वाले के आगे का चिन्ह लगा देंगे माइनस, यानी 1 में से 2 गया तो आंसर क्या आएगा, माइनस। ठीक उसी प्रकार से देखिए, चूंकि ये बड़ा है तो हमें क्या करना है, और ये दो विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं हैं, तो आपको करना क्या है, इसमें से इसको घटा देना है तो आएगा 0.32। अब चूंकि ये बड़ी संख्या इसके आगे का चिन्ह यहाँ आ जाएगा -0.32, और अगर आपका आंसर माइनस में आया है तो आपको नुकसान अथवा हानि होगा। ओवरऑल इस सूत्र में रखने के बाद आपका प्लस में आए तो फायदा होगा, वृद्धि होगी या लाभ होगा। लाभ हानि के क्वेश्चन भी इसी तरह बन सकते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह भी बनाया जा सकता है कि 10% एक वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है, पुनः दूसरा व्यक्ति जब बेचता है तो उसको 5% का नुकसान होता है, तब भी आप इसी तरह करेंगे। तो चलिए, लाभ हानि के क्वेश्चन भी इसी तरह हल हो जाते हैं। बस एक चौथा प्रश्न जो मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने लिख दिया, एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ गई, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब चूंकि वृत्त द्विविमीय चित्र होता है, जब आप ज्यामिति पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जान पाएंगे, तो इसके क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², r 2 बार आता है, इसलिए आप यहाँ x और y दोनों का मान क्या रखेंगे, 10% बढ़ गई है। अगर यही घट गई होती तो दोनों किसमें रहता, माइनस में, सूत्र हमारा माइनस में आ जाता है, यहाँ भी माइनस आता, -x -y, और माइनस क्या बन जाता, प्लस। यहाँ पे ध्यान देना है। एक प्रश्न मैं और करवा देना चाहूंगा, इसको ध्यान देंगे, प्रयास करता हूं एक और कर दूं। तो यहां पर मान रखेंगे 10 + 10 + 10 × 10 बटा 100, 0 0 कट जाएगा, 10 10 20, और 1 करना 1 बटा 1 मतलब 1, 10 10 20 और 1 21, जो कि प्लस में आया है, प्लस में आया है तो 21% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं कहूं एक वृत्त की त्रिज्या 10% घट जाती है, क्वेश्चन नंबर 5 में ले लेते हैं, और हमें लगता है ये आपको बता देना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 10% घट जाती है, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव
बढ़ेगा। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, x को लिखना है। क्योंकि घट जा रही है इसलिए 10 तो रहेगा, लेकिन x किसमें आएगा, माइनस में। ब्रैकेट में इसे नोट कर दे रहा हूं। इसी तरह y बराबर भी 10 रहेगा, लेकिन ये भी किसमें आएगा, माइनस में। अब देखिए आपका सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बन जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, इसलिए यहां हो जाएगा प्लस एक्स वाई बटा 100। अब यहां मान रख देंगे, तो मान रखेंगे आपका यहां हो जाएगा माइनस 10, फिर माइनस 10, फिर माइनस माइनस प्लस 10 बटा 100। अब देखिए ध्यान से, माइनस 10 मैंने अपने दूसरे वीडियो में, एजुकेशन से, शिक्षा से संबंधित दूसरे वीडियो में मैंने पूर्णांक पढ़ाए थे। जो पूर्णांकों के जोड़ने घटाने का नियम होता है, वही सारी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के जोड़ने घटाने का नियम है। तो देखिए माइनस 10 समान चिन्हों के जब दो संख्याएं होती हैं तो उनको जोड़ लिया जाता है। तो कितना हो जाएगा, माइनस 20, और ये हो जाएगा प्लस 10, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, क्या आ जाएगा, प्लस 1। अब देखिए जब दो विपरीत चिन्हों के संख्याएं होती हैं तो उनको घटा लेते हैं, और घटाने के बाद चिन्ह कौन सा लगाते हैं, जो बड़ी संख्या के आगे होता है, यानी कि माइनस। अब माइनस में आ गया, तो इसलिए 19% की कमी हो जाएगी। क्षेत्रफल में कितनी होगी, 19% की कमी। ये आपका उत्तर हो गया। तो हमें लगता है ये ट्रिक आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसे प्रतिशत 99% उम्मीद, ऐसे क्वेश्चन 99% उम्मीद होता है कि हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा फरवरी 2024 में हुई थी, स्थगित कर दी गई है, और उसका डेट कुछ दिन में आने वाला है, तो ये प्रश्न बहुत ही फायदेमंद हो सकता है आपके लिए। तो इस प्रश्न के हल से या ट्रिक से आपको फायदा मिलेगा, और जो फायदा आपको मिलेगा वो आपके दोस्तों को भी मिले, और भी साथियों को मिले, या आपके घर में कोई बच्चा जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है उसको भी मिले। इसके लिए आप क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बच्चों से या कैंडिडेट से या अभ्यर्थियों से, मेरे भाइयों बहनों से कहें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और हमें हमारे वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेट करें, ताकि मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।